बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं फिर हाज़िर हूँ हाकी मुनीर मुश्ताक। मैं आज आपको कुछ फौलाद सुर्खी के बारे में बताऊँगा कि जैसे इसका नाम सुर्खी मैंने रखा है क्योंकि बदन को सुर्ख करता है और जिस्म को तवाना रखता है और बालों को भी सुर्ख करता है। अगर कोई ऐसा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं वो इस फौलाद से फ़ायदा उठाएं। ये फौलाद कैसे बनेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आज इसको प्रैक्टिकल इसके लिए नहीं करा कि आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ जो मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ और वो आपका प्रैक्टिकल देखा हुआ है। पान की जड़ जिसको खोलन-जान कहते हैं, पान की जड़ जिसको खोलन-जान कहते हैं, और दारचीनी जो आम यूज़ होती है तो सब्ज़ी या किसी सालन या गोश्त पकाने वगैरह में, ये भी आपने देखी होगी। ये 5 तोला दोनों को मोटा कूटकर 2 दिन तक भिगो कर रखें। जब 2 दिन गुजर जाएं इसको खूब पकाएं। 2 किलो पानी का होना चाहिए। उस 2 किलो पानी में ये भिगो कर रखें और जब 1 किलो पानी जल जाए, बाकी 1 किलो रह जाए, वो छान कर इस बिरादा फौलाद को, ये जो फौलाद का हमने पाउडर बनाया था, उस फौलाद के पाउडर में जान और दारचीनी का वो आप उसमें आप खल करें। और उसमें और किसकी ज़रूरत है? आंवला सार और मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा है, आप वो ले लें। वो 2 तोले आप ले लें और फौलाद 5 तोले होने चाहिए। उसमें उसको पाउडर करके, मीठा सोडा तो पाउडर ही मिलता है, और आप उसको गंधक आंवला सार को भी पाउडर कर लें। और जो उसमें जिसमें आप खल करेंगे, वो जो पानी में बनाया था दारचीनी और खोलन-जान का, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर वो 1 किलो पानी, उसको सारा पानी खरल करके आप ख़त्म कर लें। अब थोड़ा थोड़ा करके खल कर लें। जब खुश्क हो जाए तो आप उसको आग दें। इस तरह 5 आग दें। पानी 1-1 किलो होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको अभी बताई है, ये हर आग से इतना इतना वज़न करके आप इसको आग दें। इसके फ़वाइद ये हैं कि आपका चेहरा और गुलाब के फूल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, इतना लाल हो जाएगा। सिर्फ आपका चेहरा नहीं, आपका पूरे बदन पर असर पड़ेगा और आपका जो सफ़ेद बाल हैं वो भी सुर्खी माल हो जाएंगे। ऐसे महसूस होगा कि आपने मेहंदी लगाई हुई है। अगर किसी को शौक़ हो बाल सुर्ख करने के और जिस्म को लाल करने के, तो ये कुछ ज़रूर आजमाएं और हमें दुआओं से नवाजें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।